दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मैंने एक दिमाग में आया था तो मैंने बोला कि चलो एक बार डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो अभी वोटिंग चल रहा है, ठीक है, तो जरूर वोट करिए। फिलहाल अभी जो वोट हुआ है उसमें मैंने ये बोला है कि 2025 में निफ्टी का क्या रिटर्न हो सकता है। तो उसमें 20% से एबव जो है उसमें 38% है, 10 to 20% में 46% है और 1 to 100 में 11% है और निगेटिव में 5% है। तो अभी ज़्यादा आदमी नहीं दिए हैं, मोटा मोटी हैं अभी। तो देखते हैं कि कितना आदमी का क्या वोटिंग रहता है, किस हिसाब से उनका विचार है। तो अच्छा रहेगा अगर 200-250 आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। ऐसे तो 150 तो हो ही गए हैं, तो एक व्यू आपको मोटा मोटी बनता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और बाकी जो लोग पूछते हैं कि सर स्विंग में, शॉर्ट स्विंग में क्या है, तो ये सब टेलीग्राम जो फ्री चैनल है ना टीवीएसएम टाटा वाले, उसमें मैंने दे दिया है, तो आप देख लीजिएगा, तो उसके हिसाब से आगे बढ़िए। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में तेजी बनेगा, किस में क्या तेजी बनेगा। तो आप क्या समझते हैं कि कहां से देखेंगे किस सेक्टर में तेजी बनेगा है? तो आप बोलिएगा हाँ ये भी बात है ना, कहां से देख के आप बोलिएगा कि किस सेक्टर में तेजी बनेगा। हो गए? तो हम बोले ना कुछ नया देते हैं। और ऐसा भी नहीं है, हमारे जो साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये नॉर्मल सी बात है। साहब आपको बता देता हूँ, आप टीवीएसएम परिवार के साथ जुड़े हो ना, ये परिवार देखने में अभी वर्तमान में छोटा लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये छोटा परिवार है। ये रहा हमारा टीवीएसएम का, ठीक है। तो अभी वर्तमान में इस पे वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको रेस्ट दिया हूँ, थोड़ा सा ना रेस्ट इसको दिया हूँ। तो अभी ये चैनल को मैं 1.0 को अभी प्रमोट कर रहा हूँ इसको। अब दूसरे का क्या प्रमोट करना है, अपने प्रमोट कर लेते हैं। है? तो ये 50K का है सब्सक्राइबर बेस, तो मैं इसको अभी शांत छोड़ के अभी मैं छोटे, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि जो लोग रहे ना वो एक्टिव लोग रहें और वो समझ सके कि मार्केट में जिनको इच्छा है, जो समझना चाहते हैं, वो इसके साथ जुड़े, है ना। बाकी तो सबका स्वागत है। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि किस सेक्टर में कहाँ तेजी बन सकता है। क्या गाड़ी भागेगा, कि अब आप बोलोगे कि सर गाड़ी भागेगा तो ऑटो सेक्टर भागेगा, तो अभी भी जाके देखिए तो ऑटो सेक्टर में ना कई धूल फांक रहे हैं, साइड में ना डैम करके रखे हैं, ठीक है। वो मैंने आंखों से देखा है, बोलिएगा तो वीडियो भी दिखा देंगे। आंखों से देख के आया हूँ, इसीलिए मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, इसीलिए आंख खुल गया मेरा। तो ये नहीं है इसका मतलब कि गाड़ियां फ्री में मिलेगी, वो भी नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बहुत बड़ा कोई मतलब बड़ा रिटर्न बोले तो यहाँ से मतलब डबल ट्रिपल इस तरह का आप सोचिएगा, तो वैसा तो मेरे को अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप बोलिएगा सर आप अपना स्टेटमेंट जल्दी बदल देते हैं, भाई बदलना पड़ेगा, मार्केट बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदले। सिंपल सी बात है साहब, आप क्यों नहीं बदले। हम लोग का एक ही फोकस होता है, दो पैसा कैसे बने साहब, बस थोड़ा सा पैसा ज्यादा कैसे बन जाए साहब, इससे ज्यादा लालच नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक चीज दिमाग में लाना पड़ेगा, ऐसा इस मार्केट में क्या हुआ है जहां फोकस होना चाहिए, ठीक है, जहां फोकस होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये बात तो सही है साहब। हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है, जो नए जुड़ रहे हैं साथियों, हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो, जो नहीं चाहते हो वो भी मिलेगा, क्योंकि सीखना तो वही चीज़ है जो नहीं पता है। जो पता है उसके हिसाब से तो अभी तक आप चलिए लिए हैं, और जो नहीं पता है, जो फैक्ट है वो पता करना है, तो इस चैनल के साथ चलिए। मैं किसी भी एक सेक्टर इसको उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अभी पूरे पे बात करके फिर उसमें से हम लोग फिल्टर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो सबसे पहला एक चीज है, क्या ऐसा कोई सेक्टर नया बना है क्या इस मार्केट में। तो आप बोलोगे हाँ, नहीं कोई नया इंडाइसेस बन के आया है सामने। तो आप बोलोगे यस, ये बात तो सही है सर, कोई नया इंडाइसेस बना है क्या। हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताऊं कि इंडाइसेस 4 प्रकार का होता है। थीमेटिक, सॉरी, ब्रॉडर मार्केट, ठीक है, ये देखिए ब्रॉडर मार्केट, उसके बाद सेक्टोरियल, फिर स्ट्रेटजी और थीमेटिक, लास्ट में फिक्स्ड इनकम है तो उसको तो छोड़िए दीजिए, वो तो अलग है, बॉन्ड वाला है, 5 तो होता ही है। तो 5 में हम लोग को 4 में फोकस करना है। 4 में फोकस ब्रॉडर में तो कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रॉडर में तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर रहते हैं, तो इसको आप जाने दो, ठीक है, ये तो अपना ब्रॉडर मार्केट है, आप इसको जाने दो। अब आई बात सेक्टोरियल, तो आपको सेक्टोरियल में नजर रखना पड़ेगा कि भाई साहब सेक्टोरियल में तो देखना पड़ेगा कोई नया सेक्टर आया क्या नहीं आया, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी को भी जाने दीजिए, क्योंकि स्ट्रेटजी में भी मल्टी सेक्टर कवर होता है, तो आप जाने दो। ब्रॉडर में जिस तरह 20-22 सेक्टर कवर हो जाता है, स्ट्रेटजी में भी 15-20 सेक्टर कवर हो जाता है, ठीक है, तो स्ट्रेटजी को भी जाने दो। हम लोग 2 को हटा दिए, क्लियर हो गया। तो क्या बचा, 2 बचा, एक थीमेटिक, ठीक है, एक बचा थीमेटिक, जो कि आपके सामने है थीमेटिक, और एक क्या हुआ सेक्टर। तो थीमेटिक में नया आने का, जो नया जुड़ने का सेक्टर सिलसिला जारी है। तो इसमें इंडाइसेस कुछ नया जुड़े हैं, तो उस पर मैं बात करूंगा। अब आप बोलोगे सर सीपीएसई क्या भाग सकता है, तो भैया सीपीएसई पे तो बड़ा पैसा गिरेगा,
अब बड़ा पैसा गिरेगा तो फिर वो सीधे भागेगा। ऐसा तो नहीं है कि मतलब तुरंत 10 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल कम लग रहा है, लेकिन होने का तो हो सकता है। तो हम लोग तो इस पे स्विंग करते ही करते हैं। हम लोग का निवेश सब सेक्टर पे रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो है कोई बेटर मतलब अगर हो जाए तो उसको भी कवर करना है। सबसे पहली बात, कोई भी सेक्टर भागे, आपको बता देता हूँ, कोई भी सेक्टर भागे आप उसको कवर कर लोगे। कैसे कर लोगे? निफ्टी 500 से कर लोगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि उतना लाभ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर वो सेक्टर पकड़ में आ जाए तब तो मजे आ जाएंगे, स्वाद आ जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। तो यहाँ सर हम देख रहे हैं कि सीपीएसई को, अभी सीपीएसई में तो बड़ा पैसा आने का हो गया है, तो यहाँ थोड़ा सा मतलब है, पिछले बार अच्छा दिया है, पिछले साल बहुत अच्छा दिया, पूरे वर्ल्ड को इसने ताज्जुब में डाल दिया। तो अभी इस पर काफ़ी सरकार का भी है कि ईपीएफओ जो नहीं था क्या, पेंशन वाले, पीएफ वाले, उनका भी पैसा यहाँ पर ही है, ऐसा सुनने को आ रहा है। 31 तारीख आने दीजिए, क्या निकल के आता है नहीं आता है। सुन रहे कि एटीएम उटीएम भी पीएफ वालों के लिए है, तो जो भी है वो सामने आ जाएगा तो देखा जाएगा। एनर्जी सेक्टर, तो एनर्जी सेक्टर का तो भविष्य में भी रहेगा, मार रहेगा, तो ये भी तो अच्छा है ना। लेकिन एनर्जी सेक्टर के लिए पर्टिकुलर कोई ईटीएफ अभी तक मार्केट में हमारे पास नहीं है, ये भी क्लियर है। तो आप बोलोगे हाँ। इंफ्रा, ये भाई साहब जाएगा, ये ऐसा मेरा विचार है कि ये तो जाना ही पड़ेगा इसको भविष्य में, क्योंकि आपको कोई भी विकास होता है तो उसके इंफ्रा को देख के ही होता है। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताइए। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, बात तो सही है कि कोई भी विकास होगा, चाहे कुछ भी होगा, रोड बनेगा, घर बनेगा, ब्रिज बनेगा, संसद भवन बनेगा, चाहे कुछ भी बने, होगा विकास, डैम बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसी के तो मतलब यही इंडेक्स के अंदर में ही तो वो स्टॉक आएंगे जो कि इन चीजों का निर्माण करेंगे। आप बोलोगे हाँ ठीक बोले हैं सर। देखिए हम कोई एक स्टॉक इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मान लीजिए हम कोई एक स्टॉक लिए हैं और वो सक्सेस नहीं हुआ, कहीं गिर गया, चाहे उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वैसे सेंस में हम बोले हैं कि हम क्यों ना इंडेक्स को ले लें, क्योंकि इंडेक्स उसको बाहर निकाल देगा, है ना। आपने याद है कि अदानी पे जब इस तरह का हुआ था तो इंडेक्स ने उसको अगला बार में उसका पूरा परसेंटेज कट करके उसको आउट कर दिया। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो हम यहाँ इंफ्रा पे बुलिश हैं कि इंफ्रा आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक, गिरावट में गिरता है वो एक अलग बात है, लेकिन देश को आगे बढ़ना है तो इंफ्रा आपको आगे बढ़ेगा। तो एक सेक्टर तो क्लियर हो गया कि इंफ्रा, तो इंफ्रा को हम लोग जो है ईटीएफ है इंफ्रा IETF, ठीक है, इस पे हम लोग का लॉन्ग टर्म ऑलरेडी होता है, तो ये चीज है। सेकंड आगे बढ़ा जाए, देखिए एकदम साधारण तौर पे एनालिसिस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ PSE सरकारी बैंक, सरकारी कंपनियां, तो ऑलमोस्ट हम लोग CPSE से कर रहे हैं, तो इसका कोई ऐसा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आया निफ्टी सर्विस सेक्टर। देखिए सर्विस सेक्टर में है तो इसका भी स्कोप अच्छा है, लेकिन इसका कोई ETF वर्तमान में सर्विस सेक्टर का नहीं है, एनर्जी का नहीं है, सर्विस सेक्टर का नहीं है, ठीक है, जो बात है क्लियर है। और निफ्टी इंडिया डिजिटल है, तो डिजिटल तो ठीक है, डिजिटल तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिजिटल खराब है, डिजिटल भी बढ़िया है ना। इसमें सर्विस सेक्टर भी आता है, सब सेक्टर आता है, तो डिजिटल भी अच्छा है, लेकिन अभी इसमें वॉल्यूम कम है, वैल्यू कम था, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा छोड़े हैं। उसी तरह इंफ्रा हो गया। सेकंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये भी आगे बढ़ेगा, अगर देश आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन इसका जो ETF है मैक इंडिया, एक ही है शायद, उसमें ना उतना वॉल्यूम उतना वैल्यू नहीं है, इसीलिए उसको भी हम ड्रॉप किए हैं। नजर में रखेंगे, सेक्टर अच्छा है, कोई बढ़िया कंपनी का ETF आ जाता है जिसमें वॉल्यूम वैल्यू अच्छा है तो उसको कवर करेंगे, अदरवाइज इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपने क्या क्या देखा, इंफ्रा देखा, एनर्जी देखा, जो कि दोनों बढ़िया है, एनर्जी का है नहीं और इंफ्रा का जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम यहाँ एक देखते हैं कि ये हम थीमेटिक देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डिफेंस इंडेक्स का निर्माण हुआ है, ये एक पॉजिटिव है, डिफेंस इंडेक्स। तो आने वाला समय में जिस तरह डिफेंस में काम चल रहा है, तो आप इसको डिफेंस वाला ETF से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो जिनको ETF का नाम चाहिए तो डेली डिलीवरी पोजीशन में ETF का परसेंटेज अपलोड होता है, उसमें मेरा 30 ETF जो है उसका नाम है वो ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 2.0 चैनल पे उपलब्ध है। तो जो नए साथी हैं वो वहां जाके विजिट करके सारे अपना नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो एमओ डिफेंस है ना, ये अभी एक ही ETF है जो कि कवर कर रहा है एमओ डिफेंस, तो इसमें भी है पोजीशन। मुझे ये भविष्य के लिए बड़ा गेम चेंजर लग रहा है, जिस तरह युद्ध वगैरह हो रहा है तो उस हिसाब से अपनी व्यवस्था को मजबूत करना मजबूरी है, समझे ना साहब। अब पहले आप जाते थे साइकिल से, आपके पास पैसा होने लगा तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए आप गाड़ी से जाओगे जल्दी पहुंचने के लिए, है ना। फिर और पैसा होने लगा, फिर आप कार लोगे कि भाई आराम से धूप बरसात में बच पाए, टाइम भी बचा पाए और सेफ्टी, और पैसा होगा तो फिर बुलेट प्रूफ कार ले लोगे, समझ रहे हैं, यही लोगे ना सर, अपने आप को डिफेंसिव करोगे, मतलब डिफेंस करोगे चारों साइड से। तो डिफेंस भी कहीं ना कहीं तो इसीलिए देख रहे होंगे कि जहाज बनाने वाली कंपनियां, नाव बनाने वाली कंपनियां, जो पानी जहाज, हवा में उड़ने वाला जहाज, बंदूक बनाने वाली कंपनियां, मतलब ये सब जो है काफी अच्छा है। तो ये किस में आएगा, डिफेंस इंडेक्स में आएगा। तो इंडिया का जो निफ्टी डिफेंस जो है इंडेक्स है, इसमें भी मेरे को अच्छा ग्रोथ आने वाले समय में लग रहा है, ठीक है। ग्रोथ तो सब में है सर, ग्रोथ तो कहीं ना कहीं FMCG में भी है, ठीक है, उसमें भी है, FMCG में भी ग्रोथ है, लेकिन इसका ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल का, यहाँ पर अभी मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जा सकता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं।
और एक सेक्टर नया आया है निफ्टी इंडिया टूरिज्म। अब ये सेक्टर अभी नया लॉन्च किया है, मतलब सरकार ने ऐड किया है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा महीना नहीं हुआ है। तो टूरिज्म बहुत बड़ा मेरे को स्कोप लग रहा है टूरिज्म पे। अब इसमें होटल वगैरह सब कुछ आ जाता है, लेकिन साहब मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टॉक में जाना पसंद नहीं करता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, आपकी नहीं होगी, नहीं होगी, मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप जा सकते हो। तो इसमें क्या है कि कोई ईटीएफ अभी नहीं है जो कि टूरिज्म सेक्टर को कवर करता है, ठीक है। तो ये हाँ आपने ये देख लिया, बाकी कैपिटल मार्केट ये तो नॉर्मल है, तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ आप निफ्टी इंडिया टूरिज्म, ये ईटीएफ नहीं है, ये भी एक अच्छा सेक्टर लाया गया है जो कि भविष्य में टूरिज्म के लिए भारत का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही बड़ा है। मतलब कायाकल्प मतलब कल्प हो जाएगा, इतना बड़ा है। तो अगर इसका ईटीएफ आता है तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी तक ईटीएफ आया नहीं है। तो मेरा दरखास्त है कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जो भी हैं नामी ग्रामी, वो इस पे ईटीएफ लाएं, जिससे क्या है कि लोगों को निवेश करने में आसानी होगा। तो ये हो गया निफ्टी इंडिया टूरिज्म पे। डिफेंस में मोतीलाल ओसवाल का है, इसके अलावा भी अगर कोई आईसीआईसी या फिर एचडीएफसी कोई और भी लाते हैं तो निपॉन, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक ही है फिलहाल तो अभी, बाकी देखते हैं। और शायद डिफेंस में और भी है, माफ़ी चाहेंगे, देखना पड़ेगा, शायद जिरोधा का या ग्रो का किसी का है। तो फिलहाल हम एमओ डिफेंस से चल रहे हैं, है ना, क्योंकि जो ब्रोकरेज फॉर्म भी शायद निकाल रहे हैं। देखिए ब्रोकरेज फॉर्म का काम था माल इधर से उधर पलटना और पैसा लेना, ठीक है, हमसे चार्ज लेना। अब वो ईटीएफ निकाल के दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन जिनका धंधा है, जिन्होंने आज तक म्यूचुअल फंड ही चलाया, तो वो ज़्यादा मतलब समझ रहे हैं। तो ठीक है, हमारा दोनों पे भरोसा है, हम ये नहीं कह रहे किसी एक पे जाने का है। तो जिस पे है तो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें अच्छा वॉल्यूम वैल्यू के साथ ट्रेड हो रहा है तो उसी में हम चलते चलेंगे, है ना। हम लोग को सर सफर तय करना है, गाड़ी नहीं देखना है। जो अच्छा मिलेगा हम उसमें बैठ के चल जाएंगे, इसमें कोई मतलब संकोच वाली बात नहीं है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि हम 30 में से एक कम करके उधर से डाल दें। फिलहाल तो ये आपको देखने को मिला। तो ये थीमेटिक हो गया। अब आइए सेक्टर में। तो साहब जब से हम सेक्टर में आते हैं तो सेक्टर में बैंक, इसमें तो आप सोचिएगा कि 4 गुना हो जाए तो थोड़ा सा, हाँ समझ गए ना। हाँ, ऑटो सेक्टर में है तो बूम तो लगता है, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ऑटो सेक्टर अभी पैदा लिया है, कई सालों से चल रहा है, तो ठीक है। फाइनेंस वैसा ही चलेगा, है ना। एफएमसीजी सेम चलेगा। आईटी ऑलरेडी मतलब कंपनियां वर्ल्ड में छा चुकी है, तो वहां से अच्छा मतलब थोड़ा और मतलब ठीक है, बढ़िया ग्रोथ तरह रहेगा। ग्रोथ तो साफ रहेगा, बंद नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, जितना में है उतना में तो चलता रहेगा, इसमें नो डाउट। मीडिया, मेटल, फार्मा, ये सब नॉर्मल रहेगा। पीएसयू बैंक अच्छा ग्रोथ किया है, तो ठीक है। यहाँ भी प्राइवेट बैंक ओके। रियलिटी सेक्टर में भी आपको जान देखने को मिलेगा, एक अलग लेवल का तेजी देखने को मिल सकता है ना। हेल्थ केयर नॉर्मल है, कंज्यूम ड्यूरेबल नहीं है, ऑयल एंड गैस में भी कोई खास नहीं। हाँ, तो एक मेरे से छूट गया है, एक तो है कोई इंडेक्स मेरे से छूट रहा है, थीमेटिक में ही था क्या, एक सेकेंड मैं एक बार फिर से नज़र मार लेता हूँ, है ना, कहीं छूटा है मेरे से कुछ। तो एक ईवी करके है, ईवी इंडेक्स, है ना, ईवी, तो वो भी बहुत ही सही इंडेक्स मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस तरह अभी आदमी दूसरे साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ईवी इंडिया करके है जो ईवी इंडेक्स है, उसका भी बहुत अच्छा रोल निकल के आएगा। वर्तमान समय में ऑटो इंडेक्स के जितने हैं वो तो हैं ही, साथ में जो बैटरी बनाने वाली कंपनियां उसके अंदर शामिल है, तो मुझे ईवी वाले पे भी काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है, तो मैं उस इंडेक्स को भी जरूर पसंद करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी एनर्जी के नीचे ही है कि निफ्टी ईवी न्यू एजेज, जो ऑटोमोबाइल में जो है, क्या है, ऑटोमोटिव में है ये। तो ये एक सेक्टर अभी नया लॉन्च हुआ है, तो इस पर भी ना मेरा काफ़ी अच्छा व्यू है ईवी में। क्योंकि अभी जिस तरह लोग, भाई देखिए आज जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कितना 400 करोड़ कितना है ना, 400 मिलियन बिलियन क्या है, इतना टेस्ला का मालिक कर लिया। उसमें हालांकि ईवी का भी बहुत ज़्यादा योगदान है ना। एक नया थीम है ईवी का, एक नया विचार है, तो जिसपे भारत तो चल चुका है। हम ये नहीं कह रहे कि कंपनियां नहीं चल चुकी है, चल तो चुकी है, लेकिन इसमें भी एक बड़ा बूम आने को है। अब आप बोलोगे सर वो है तो सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, सक्सेस नहीं हुआ, अगर मेरे को ही बोला जाए कि आप ईवी खरीद लीजिए, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि भैया चार्जिंग इंफ्रा जो है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, और थोड़ा सा इसमें कुछ अपडेट करिए कि भैया चार्ज जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 10 मिनट में पूरा बढ़िया से चार्ज हो जाए। ये नहीं कि अब चार्ज में लगा के आप चलेगा 2 घंटा 3 घंटा, वो फिर मज़ा नहीं आता। तो ऐसा कुछ फास्ट चार्जिंग का कुछ ऐसा इनोवेशन किया जाए, या कुछ हो, जो भी पैसा लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, आदमी पैसा वहन करने के लिए तैयार है, लेकिन सुविधा तो मिले। नहीं तो हमेशा एक मन में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि कहीं हम गए, वहाँ जाने से पहले वहाँ ईवी स्टेशन सर्च करना पड़ता है, मतलब एक थोड़ा सा। तो इस तरह का कुछ सरकार के द्वारा भी इस पर किया तो जा रहा है, और जिस तरह है तो मतलब अगर ये इस तरह का हो गया ना, तो समझिए क्रांतिकारी, पूरा ऑटो जगत में क्रांतिकारी है। और जो हमारे नितिन गडकरी साहब हैं वो भी इस पर काफ़ी मतलब पॉजिटिव है, और टेस्ला का भी आने का है। तो मतलब ये सब जो चीज़ है कहीं ना कहीं इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे को मत देता है कि इस पर भी आप व्यू पॉजिटिव रखिए।
तो इसमें दो आते हैं, एक ग्रो का आता है, दूसरा मेरे असिस्ट का आता है। तो आप दोनों में जिसमें करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अभी जो वर्तमान में जो कंडीशन है वो यही सेक्टर मेरे को 2025 में अगर बड़ा मूव आना है तो इनमें एक चांस बन सकता है, ठीक। सेकंड दूसरा पक्ष ये है कि हम लोग ब्रॉडर मार्केट से ऑलरेडी सारे सेक्टर को कवर कर लेते हैं। राम भागे तो ठीक है, श्याम भागे तो ठीक है, मोहन भागे तो ठीक है, हम सबको निफ्टी 500 से तो कवर कर ही लेते हैं। लेकिन हम जो इतना मेहनत कर रहे हैं इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमको सही मतलब कोई अगर बिठा गया ना तो मजा आ जाए, समझे ना। कहीं हो सकता है कि यहाँ 2 गुना 3 गुना का रिटर्न बन जाए तो मजा आ जाए। आप ही देखिए सीपीएसई कई ऐसे ईटीएफ है जो 2 गुना 3 गुना का रिटर्न बना दिए हैं, है ना, 2-3 साल में, आपको खुद ही पता है। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये व्यू आपको कहीं पसंद आया होगा। तो बस पसंद आया होगा तो बस और क्या, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर जरूर करिए। ऐसे तो मैं कभी बोला नहीं हूँ, लेकिन ये एक थीम है, एक विचार है जिसको शेयर होना चाहिए और लोग समझें कि एक स्टॉक को पकड़ के आप भविष्य को खरीद रहे हैं, भविष्य को कवर कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक इंडेक्स को पकड़ के भविष्य को कवर कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप एक ईवी कोई पकड़ लिए तो इसके अंदर देख रहे हैं कितना स्टॉक आ गया, बताइए, इतना स्टॉक आ गया, कोई देखिए साहब एक दो स्टॉक है महाराज, पूरा स्टॉक का मतलब है। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा एक थीम है, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हो सकता है कि एम ना चले, मारुति ना चले तो कोई दूसरा चल जाएगा। तो आपका तो एक स्टॉक में आप लगा के सोचिएगा कि हम बहुत बड़ा तीसमा खाएं, तो मैं तो इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ। मेरा तो सारे इंडेक्स पे मेरा एक जैसा व्यू रहता है, ठीक है। मेरे सारे स्टॉक मेरे अपने हैं, सारे 7,000 स्टॉक जो भी एनएसई चाहे बीएसई जो भी लिस्ट है, सब में मेरा व्यू पॉजिटिव रहता है। लेकिन क्या करें, पैसा तो हम वहीं लगाएंगे जहाँ सुरक्षा हो, समझ गए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।